हो जाए। जय भीम। जय भीम एक ऐसी निर्भय सिंह कैसी दहाड़ करने वाली समानता और एकता में जो पार्टी है, यही हमारे बाबा अम्बेडकर ने भी अपनाया है। क्यों कि ये गौतम बुद्ध से जुड़ा हुआ समाज है। गौतम बुद्ध ने कहा है कि ये एक ऐसा धर्म है कि मानव को मानव की पहचान करके बताता है कि हम मानव एक समान, और बुद्ध धर्म की यही पहचान मानव को एक समान मानता है। न कोई ऊंच न कोई नीच, सभी एक समान होते हैं। इसमें ईर्ष्या जलन भेदभाव की भावना नहीं रहती है। हमारे बाबा साहब इसी भावना को ठेस पहुंचाने वाले उन दुष्कर्मों को सजा दिलवाने के अभी मन्नू है, जो मनुवादियों को उन्होंने इसलिए जलाया कि हमारी इस समाज को उस प्रकार दूसरा फिर से प्रभाव ना पड़े, और हम जो अपने इस अम्बेडकर के लिखे हुए संविधान को माने, हम अंधविश्वास और पाखंड से दूर रहें। यही अपने अंदर भावना बना रहें कि हम क्या सत्य बोल रहे क्या असत्य है। अंधविश्वास एक ऐसी चीज़ है कि जो हम सुने सुनाए को मान लेते हैं, विवेक नहीं करते कि ये अंधविश्वास है क्या है। जिस प्रकार कहते हैं कि बचपन में हनुमान जी ने सूर्य नारायण को निगल लिया था, जबकि सूर्य की गर्मी इतनी भयंकर होती है कि 3,84,000 किलोमीटर दूर पृथ्वी को अपनी उस किरणों से तपा देता है। तो हम कैसे माने कि ये उसको सूर्य नारायण को मुख में दबा लिया हो। इसलिए ये अंधविश्वास से दूर रहें, क्योंकि जिस चीज़ को संभव ना हो और संभव बनाए तो वो कोई विवेक नहीं जागता। कहते हैं कि हिरण्यक्ष ने पृथ्वी को चटाई बना के चुरा ले गया था, तो ये वेद पुराण बताते हैं जब पृथ्वी को चटाई के रूप में ले गया तो उसके हाथ पैर और पूरा शरीर किधर गया था कि वो क्या अत पर एक पतंग की तरह टंगा हुआ रहा है। तो इसलिए हम कहते हैं कि जो वेद शास्त्रों में अंधविश्वास हो हम उस चीज़ को ना मानें, क्योंकि ये मंदिर हमारे भीम बाबा ने कहा है कि तुम मंदिर पूजना बंद कर दो तो तुम्हें पुजारी पैसा चढ़ाना बंद कर दोगे तो पुजारी मंदिर में नहीं आएंगे। क्यों कि उनका पैसा है, उनका धंधा है, उनकी ये पुरानी पूंजी है पुरखों की, इसलिए वो मंदिरों का निर्माण करते हैं। इसलिए मैंने तुमको कलम दिया है, किताब दिया है, तुम उस अपनी कलम की ताकत से, अपनी किताब की ताकत से उस महान मेरे दिए हुए शब्दान को पकड़ो और उसको पहचान करके आगे बढ़ो। अब तुम्हें कोई रोकने वाला नहीं है। जो तुम आगे कदम धरोगे तो धरते ही रहो, क्योंकि अगर तुम आगे संघर्ष करके वीर गति को प्राप्त होगे तो तुम्हारा बदला लेने वाले कई हजार लोग तैयार हो जाएंगे। और अगर तुम कायर बन के घर में पड़े रहोगे तो तुम्हारी पीढ़ी भी 7 पुश्त तक गुलामी के दबदबे में बनी रहेगी। इसलिए तुम गुलामी को ना अपने बच्चों को गुलाम बनाओ ना अपनी पीढ़ियों को गुलाम बनाओ। संघर्ष करते रहो, संघर्ष ही जीवन है, संघर्ष ही संग्राम है। कर्म करो, किसी भगवान के भरोसे मत रहो, कर्म करना ही ईश्वर। श्री कृष्ण ने गीता में स्वयं स्पष्ट कहा है कि मैं किसी का भाग्य नहीं लिखता हूँ, ना मुझे कोई दोष दे। भाग तो खुद वो अपने कर्म के द्वारा लिखता है। जो जैसा कर्म करेगा उसका फल वैसा ही मिलता है। तो हम किसी के बताए हुए उस पर मान लो इनके जो संस्कार ना हमको दे सके, जो पद भ्रष्ट कर सके, हम उस सनातन धर्म को नहीं मानेंगे, हम हिंदू धर्म को नहीं मानेंगे, हम अपने बुद्ध धर्म को मानेंगे। क्यों कि इसने हमको राजनीति, रणनीति और हमको संघर्ष हर चीज़ के बारे में समझाया है। इसलिए हम इस बुद्ध धर्म को अपनाएंगे। कहते हैं कि मानव एक समान और बुद्ध धर्म की यही पहचान। जय हिंद, जय भारत।